छत्तीसगढ़ में अब अशांति धीरे धीरे फैलती जा रही है और बेलगाम आजकल अपराधी हो गए हैं। इससे पैसे मांगे, छीना झपटी की कोशिश की, कहीं भी सुनसान जगह पर कोई भी आके आपसे लूटपाट कर सकता है और वो सलाखों के पीछे में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, कभी शांति का टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब अशांति धीरे धीरे फैलती जा रही है और इसका कारण क्या है क्या नहीं किसी को पता नहीं। क्या पारिवारिक कारण है, क्या घर परिवार में माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, क्या संस्कार शिक्षा की कमी अब बच्चों में हो चली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर किसी भी व्यक्ति को सुनकर दिल दहल जाएगा कि क्या आजकल के बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, इतना आक्रोशित, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं और किसी की जान का दुश्मन ऐसा क्यों बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर खदान तालाब मैदान के पास में बीते दिनों एक अज्ञात युवक का शव मिला। युवक की पुष्टि जब आसपास के लोगों ने की तो उसका नाम बताया गया सागर उर्फ ठाकुर सिंह बताया गया और जांच पड़ताल में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे कि आखिरकार इसकी हत्या हुई तो हुई, क्योंकि उसके शरीर पर कई वार के निशान थे, चाकू गोद कर उसकी की गई थी, ऐसा पूरा का पूरा साफ तौर पर समझ आ रहा था। और पुलिस इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरेस को खंगाल रही थी और उसी दौरान में पता चलता है कि वहाँ वो एरिया जो है एक तरह से शराब का अड्डा बन चुका है। वहाँ पर आए दिन लोग नशाखोरी करने के लिए इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे गांजा से लेके शराब से लेके सूखा नशा सब चीज़ चलता है और आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा इसी को लेकर परेशान हैं। और बीते दिनों हुआ ही ऐसा जहां पर सागर सिंह ठाकुर नाम का एक युवक की वहां पे मिलती है जो वहीं के ही बजरंग नगर का रावाभाटा का रहने वाला था और पुलिस मामले की जांच पड़ताल के दौरान में एक युवक को गिरफ्तार करती है। हत्या की सूचना मिलने के बाद में पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और इसी दौरान में एक युवक की गिरफ्तारी पुलिस करती है जिसका नाम विकास विश्वकर्मा बताया जाता है। विकास विश्वकर्मा 20 साल का लड़का है। 20 साल का लड़का, बताइए कितना ही उम्र है। और इस उम्र में आजकल लूट डकैती यहाँ तक नशाखोरी जैसे तमाम जो वारदात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ख़ासकर छोटे जो उम्र के बच्चे हैं उन पर किस ढंग की मनोवैज्ञानिक तरीके का दबाव एक तरह से बढ़ता जा रहा है कहिए, या फिर उनकी मानसिक विकृति कैसे फैलती जा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण है। जब विकास विश्वकर्मा को गिरफ्तार करके ये पूछा गया कि तुमने आखिरकार हत्या क्यों की, तो उसने बताया कि वहाँ पर वो शराब पी रहा था और इसी दौरान में वहीं पर सागर उर्फ ठाकुर सिंह वहाँ पे पहुँचा और इसी दौरान में उसने उससे पैसे मांगे और उससे पहले जान पहचान नहीं थी, लेकिन उसने उससे पैसे मांगे, छीना झपटी की कोशिश की और जब सागर सिंह ने इसका विरोध किया तो विकास विश्वकर्मा ने उसका धारदार हथियार से मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। उसके बाद में मूर्छित अवस्था में वो वहीं पर अधमरी हालत में पड़ा था, लेकिन बाद में उसको उचित उपचार नहीं मिलने के कारण किसी ने देखा नहीं, जिसके चलते उसका उचित उपचार नहीं हो पाया, जिसके चलते वो बाद में दम तोड़ दिया। सुबह होते होते वहाँ पर कुछ लोगों की चहल पहल थी, इसी दौरान में लोगों की नज़र उस लाश पे पड़ी और मामले की सूचना खमतराई थाना पुलिस को दी गई और वहाँ पे खमतराई थाने की पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ में डॉग स्क्वाड के साथ में पहुँची और आसपास देखा तो कोई साक्ष्य मिले नहीं। तभी पुलिस मामले को आगे बढ़ाते हुए, तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाली। वहीं पर पता चलता है कि एक 20 साल का लड़का आया हुआ था और उसी की निशानदेही पर, सीसीटीवी कैमरे की निशानदेही पर उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद में उसको न्यायालय में पेश करके उसको विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। लेकिन सवाल अपने पीछे वही छोड़ के चले गए हैं कि अगर आप राजधानी रायपुर में आ रहे हैं, राजधानी रायपुर वासी हैं, तो सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि कहीं भी सुनसान जगह पर कोई भी आके आपसे लूटपाट कर सकता है। अगर आप उसका विरोध करेंगे तो उनके पास में धारदार हथियार है, चाकू हैं, वो भी आपको गोद कर कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके लिए जिम्मेदार शायद और शायद आप ही हो, क्योंकि पुलिस बाद में कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस लगातार कार्रवाई की बात करती है लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे अपराधी नहीं है जो बेखौफ होकर इस ढंग के वारदात को अंजाम ना दे रहा हो। पूरे तरीके से बेलगाम राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था हो चुकी है और दिन ब दिन दुगनी रात चौगनी करके आपको ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से सामने आती दिखाई देंगी। न्यूज़पेपर की कटिंग्स में आपको दिखाई देंगे जहां पर कुछ न कुछ वारदात की खबरें राजधानी रायपुर से संबंधित आपको दिखाई देंगे, जो कहीं न कहीं चिंता को बढ़ाने वाली है। और
इस चिंता को अगर कम करना है तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, पुलिस का खौफ अपराधियों में भरना होगा, ताकि वो ऐसे किसी के घर के चिराग को बुझाने से पहले 10 बार सोचे, 10 बार मनन करे। 20 साल का लड़का, क्या ही उम्र ही उसकी, अब वो सलाखों के पीछे में है। अब न्यायालय उसको कितनी साल की सज़ा सुनाएगी, ये समय बताएगा। अब मामले की उसके बाद में अगर जेल से छूट के आता भी है तो क्या मान के चला जाए कि वो इस ढंग के अपराध को और अंजाम नहीं देगा। चूँकि आजकल अपराधियों के लिए जेल एक तरह से उनके लिए ससुराल हो चुका है, कभी भी आएँगे, खाना पी के जाएँगे। और कई छोटे-मोटे धाराओं में अगर जेल जाते हैं तो ज़मानत से ही बाहर आ जाते हैं, फिर आकर वही काम करते हैं जैसा उनको करना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि बेलगाम आजकल अपराधी हो गए हैं। इसीलिए ज़रूरी है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और एक ठोस नियम और कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे कहीं न कहीं इस तरह के आपराधिक प्रवृत्तियों पर लगाम लगे। मामले पर विचार अपने बताइएगा, बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए एटीआई छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।